जोन ऑफ सबमर्ज्ड, जोन ऑफ सबमर्ज्ड वेजिटेशन, जोन ऑफ सबमर्ज्ड वेजिटेशन। बात समझ गए? जोन ऑफ सबमर्ज्ड वेजिटेशन। इसमें एग्जांपल लिखो, ऑल पॉन्ड्स वीड्स, यानी पॉन्ड्स में जितनी वीड्स पाई जा रही हैं, खरपतवार जो कूड़ा करकट होता है ना, वो सब इसमें आएंगी। ऑल प्लांट्स वीड्स इसमें आएंगी। बात समझ गए? ऑल प्लांट्स वीड्स। मैम वो नीचे का ना दिख नहीं रहा। अच्छा, अरे ये क्या, ऑल प्लांट्स वीड्स, वीड्स WEEDS, मैम वीड्स तो डबल, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना। हाँ अनवांटेड, तभी तो उनको खरपतवार बोलते हैं। तो ये सबमर्ज भाई वेजिटेशन होगा। सबमर्ज वेजिटेशन, जो चीज कूड़ा कचरा होगी वो अगर कहीं ग्रो कर गई तो लोग चल चल के, जानवर तैर तैर के, पानी पड़ पड़ के वो सबमर्ज हो जाएगी, यानी मिट्टी में धसी हुई। अच्छा अगर ठीक है। एक प्लांट ग्रो कर रहा है, एक लीफ गिरी, फिर दूसरी गिरी, फिर पानी आया, फिर मिट्टी चली गई, तो उसमें सब क्या हो जाएगा कि वो सब सबमर्ज, यानी धसी हुई हो जाएगी उसमें, प्लांट में यस सबमर्ज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लिखो यस इसमें, मैम। इसमें एग्जांपल लिखो, हाइड्रिला, हाइड्रिला HYPRILLA, HYDRILLA, हाइड्रिला, हाइड्रिला। फिर लिखो ग्रास, ग्रास एक्सेट्रा, हाइड्रिला, फिर लिखो ग्रास एक्सेट्रा, ग्रास एक्सेट्रा। बात समझ गए? बात समझ में आई? यस मैम आ गया। आ गया ना? अब लिखो हेट्रोट्रॉफ्स। प्लांट में पहले हम लोग ऑटोट्रॉफ लिख रहे थे, अब लिखो हेट्रोट्रॉफ। प्लांट में पहले ऑटोट्रॉफ लिख रहे थे हम लोग, अब हेडिंग डालो हेट्रोट्रॉफ। तो कौन सी हेडिंग हो जाएगी? सेकेंड हेडिंग हो जाएगी, सेकेंड हेडिंग हो जाएगी। पहली कौन सी थी? ऑटो थी। यस पहली मैम। हेडिंग कौन सी थी? ऑटो अच्छा थी। बायोटिक अब वाले की, बायोटिक के वो प्रोड्यूसर के पैरेलल। हाँ, प्रोड्यूसर के पैरेलल। अब हेडिंग सेकेंड पड़ अच्छा जाएगी, ठीक है? सेकेंड हेडिंग पड़ जाएगी हम लोगों की हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मत डालो, डालो कंज्यूमर, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के ब्रैकेट में लिख सकते हो हेट्रोट्रॉफ्स, यानी हम लोग, एनिमल्स। हम लोग का मतलब हम लोग नहीं पॉन्ड में पाए जा रहे हैं, जो कंज्यूमर है, जो प्लांट पे फूड के लिए डिपेंडेंट है, उसकी बात कर रहे हैं हम। जो प्लांट पे फूड के लिए डिपेंडेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं कंज्यूमर में। बात यस समझ गए? समझ गए कि नहीं? दे आर द एनिमल विच फीड डायरेक्टली, they are the animal which feed directly or indirectly, which feed directly or directly, which feed directly, autotrophs, directly or indirectly, directly or indirectly on autotrophs। पेन नहीं दीजिए मेरे पास, पेन नहीं, बाद में दे देना। लिख लिया? लिख लिया बेटा? इसमें एग्जांपल लिखो, टेडपोल, टेडपोल। ये टेडपोल मैम वो खाता है घास फूस। हाँ, टेडपोल जो स्टार्टिंग का होता है, स्टार्टिंग में जो फ्रॉग का वो डेवलपमेंट होता है, हाँ वो पहले हर्बीवोरस होता है, बाद में कार्निवोरस हो जाता है। ये फ्रॉग का लार्वा है ना, टेडपोल लार्वा, फ्रॉग का यस मैम। लार्वा है टेडपोल लार्वा।
तो ये टेडपोल लार्वा पहले घास फूस खाता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, बाद में जब ये फ्रॉग बन जाता है यस मैम। बात समझ रहे हो? बात इतनी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक वो भी है ना मैम, काओ फिश जो ये घास फूस खाती है सी में शायद। काऊ काओ फिश ऐसे कुछ होती है ना मैम, एक जो वो घास घास फूस खाती है फिश में, वो सी में, इसलिए उसे काओ कहते हैं। ऐसा सुना है मैम, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बताओ बताओ क्या सुना है? वो भी मैम तो सी होता है में, सी हॉर्स। हाँ, सी हॉर्स जो होता है वो फिश होती है, सी हॉर्स होती है फिश, सी हॉर्स फिश होती है ना, घोड़ा मछली उसको बोलते हैं, माउथ उसका घोड़े की तरह बना हुआ है उसको, ये और बोनी फिशेज होती हैं। तो ये जो जितनी फिशेज आएंगी वो सब इसी में आएंगे। अरे फिश क्या, जितने कंज्यूमर हैं, अगर एक्वेटिक है तो वो सब कंज्यूमर है, यानी हम पॉन्ड की बात कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर लेंगे जो पानी में प्रेजेंट है, तो मैम बाकी जो फिश कंज्यूमर तो होती हम है सब मैम हैं। वो भी, मैम जो फिश होती हैं हाँ वो बहुत भी सारी, तो बहुत घास सारी, फूस खाती हैं क्या? हाँ बहुत सारी हर्बीवोरस फिशेज होती हैं, बहुत सारी कार्निवोरस फिशेज होती हैं, जैसे शार्क है वो कार्निवोरस फिशेज है, बात समझ गए? वेल मछली नहीं है मगर पानी में पाई जाती है तो वो भी कार्निवोरस फिश है, वो मैमल है लेकिन है वो कार्निवोरस फिश। कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ हर्बीवोरस होते हैं जो घास फूस खा के अपना, जो उनको पेडिग्री दी जाती है उससे ही पेट भर जाता है उनका, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो कैनाबॉलिक होती है जो अपने से छोटी मछली को खाती है, बात समझ गए? तो जो दूसरे पे फूड के लिए डिपेंडेंट है वो कंज्यूमर है, वो चाहे प्लांट हो और प्लांट पे ही होंगे। ऐसा तो टोटली कोई डिपेंडेंट नहीं हो जाएगा कि हम अपने से छोटे जानवरों को खाएं, ऐसा कोई टोटली डिपेंडेंट नहीं हो जाएगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम पेट भर सकते हैं कैसे भी, पेट भर सकते हैं मैम कैसे भी, बात समझ मैम में आ रही है? लॉइन होता है मैम। कैसे लॉयन? नहीं, लॉयन कैसा है, वो टोटल टॉप कार्निवोरस है ना, टॉप कार्निवोरस है वो, और टेरेस्ट्रियल है, उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। हम लोग कंज्यूमर में आ रहे हैं ना, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं हम। कंज्यूमर कोई ऐसा नहीं जो टोटली फ्लश पे डिपेंडेंट हो, टोटली घास फूस पे डिपेंडेंट हो, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। हर्बीवोरस भी अगर है तो वो हर्बीवोरस है तो वो केवल घास पे डिपेंडेंट होगा, ओमनीवोरस है तो हम लोग हैं, और अगर कार्निवोरस है तो वो लॉयन है, उनका सब डिवीजन है ना। कंज्यूमर का भी तो सब डिवीजन है कि नहीं है? यस मैम है डिवीजन। तो मैम कंज्यूमर तो दोनों पे डिपेंडेंट रहेगा ना, घास पे भी और उस पे भी, कार्निवोर पे घास भी। पे भी नहीं तो तो कंज्यूमर अगर दोनों पे डिपेंडेंट है तो तुम क्लासिफाइड कैसे करोगे? केवल कंज्यूमर कहने से तो ना काम चलेगा नहीं, कंज्यूमर को तुम्हें क्लासिफाइड करना पड़ेगा कि कौन हर्बीवोरस है कौन। तुम नीड पड़ने पर घास नहीं खाने लगोगी, अगर तुमको भूख लग रही है तो अगर सोचो कि हमको कोचिंग से घर जाने में टाइम लगा तो लो पेड़ नोच के खाने लगे, लेकिन गाय खाएगी, गाय खाएगी, गाय रोटी भी खा लेगी, लेकिन गाय गाय का बछड़ा नहीं खा लेगी, गाय चूहा नहीं खा। क्यों? मैम माइक म्यूट था आपका सब कुछ। हाँ नहीं, आप समझ में आई, मतलब जो हम बात आ रहे हैं वो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? कि तो मैम फिर इसे कंज्यूमर के टाइप फिर है। मैम इसे हेटेरोट्रोफ क्यों बोल रहे हैं हम? अरे हेट्रोट्रॉप नहीं बोलेंगे हम लोग, हम डिपेंड नहीं है। अच्छा तुम केवल आटा कहाँ से आ रहा है, तो है डिपेंडेंट है। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग किस चीज पे डिपेंडेंट है? हम रोटी सिर्फ बना सकते हैं, आटा ला नहीं सकते, गेहूं उगा नहीं सकते, अपने हाथ में लाओ गेहूं उगा लिया, तो हम डिपेंडेंट तो ऑटोक्रॉप पे ही है ना। चाहे हम ओमनी खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर टोटल आप नॉन वेजिटेरियन है तो मुर्गा नहीं मिलेगा तो कैसे जिंदा रहोगे? सिर्फ घास खिलाने से सिर्फ जिंदा नहीं रह पाएगा, वो भूखा मर जाएगा मगर घास नहीं खाएगा, बस। और कोई ऐसा है जो खाना ना भी खाए तो भी जिंदा है, बात समझ गए? तो हर एक इंसान का एक लेवल है,
हम जिस लेवल में हैं, आप जिस लेवल में हैं, सबका अपना अपना डिफरेंट है। वही कंज्यूमर का टाइप है कि हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है। जैसे हम लोग अपने आप को ओमनिवोरस क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय से दूध निकलता है, दूध पीते हैं। मोस्टली लोग बिस्किट खाते हैं, मोस्टली क्या सभी बिस्किट खाते हैं, एग पड़ता है चाहे हम कितना वेजिटेरियन हो। हम अपने आप को प्योर वेजिटेरियन कहें, प्योर भक्ति भावना में लीन कहें, तब भी प्योर जो बिस्किट का बेकिंग है बिना एग के हो ही नहीं पाती। केक को जो अगर आर्टिफिशियल कोई केक खाता है, तुरंत बनवाता नहीं है, तो केक का जो स्ट्रक्चर है, जो स्पंजी है, वो बिना एग के आएगा ही नहीं। केक बच ही नहीं पाएगा, क्रीम बहने लगेगी अगर वेजिटेरियन एग है, वेजिटेरियन केक। तो हम लोग किसी ना किसी फॉर्म में चॉकलेट्स खाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं तो फिश ऑयल से बनती है, क्रीम लगाते हैं, डव से नहाते हैं तो वो फिश ऑयल से बनती है। डव फिश के गॉल ब्लैडर का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उससे बन रही है, इसीलिए वो इतनी स्मूथ है कि नहाते जाओ ऐसा लगता है साबुन लगा ही हुआ है। बात समझ रहे हो? तो विटामिन ई का जो कैप्सूल है फिश का लीवर ऑयल है। बात समझ रहे हो? तो जो ये फिश का चीज है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिश लीवर ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम तो लोग मैम जो फिश को डायरेक्टली, खाता होगा तो मैम वो तो सही रहता होगा। हाँ नॉनवेज खाने वाले हेल्दी रहते हैं, लेकिन वही बात है कि डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी हो और इन्वायरमेंट हमको प्योर एंड श्योर मिले। डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी और इन्वायरमेंट हमको प्योर और श्योर मिले, ये भी डिपेंड करता है ना। हम खाएं तो कुछ भी, पचाने की ताकत हो। बात समझ गए हो? हम पढ़े तो कुछ भी लर्न हो जाए, हमको समझ में आ जाए। हम कुछ भी करें जो हम डाइजेस्ट कर सकते हो वो करें तो ठीक है। जैसे आप लोग तो खाते हो नॉनवेज, फिश खाते हो, फिश खाते हैं, लेकिन हम लोग फ्राइड फिश तुम लोग खाओगे तो उसमें मसाला जो चला जाएगा वो नुकसान करेगा। इतना मसाला इतना स्पाइसी बना के खाओगे, लेकिन जब फिश ऑयल का कैप्सूल आएगा तो वो केवल ऑयल और उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन मिल के आएगा, तो वो दवा के फॉर्म में जाएगा। जब हम कैप्सूल उसको फेस पे लगाएंगे तो वो दवा के फॉर्म में लगाएंगे। लेकिन जब हम मछली खाएंगे तो उसको सब्जी के फॉर्म में खाएंगे, और सब्जी अगर हम पनीर की भी खाते हैं तो पनीर भी नुकसान करता है, क्योंकि पनीर में हम ढेर सारी ग्रेवी भर लेते हैं, है ना। पनीर में तो कोई टेस्ट है नहीं। पनीर तो अगर कच्चा पनीर खा रहे हैं तो फायदेमंद है, लेकिन बढ़िया शाही पनीर, मटर पनीर, मसाला पनीर खा रहे हैं तो दिक्कत है। समझ रहे हो? अगर डेली इस चीज को खाओगे तो स्पाइसी होगा, आपके यूरेटर के पैसेज में, यूरेथ्रा के पैसेज में जलन होने लगेगी और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। बात समझ गया भानु? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? यस मैम आ गया। हमको सुन पा रहे हो? बोलते रहा यस करो मैम आ बेटा। गया। हाँ मैम थोड़ा बोल रहे बोल थे दिया तो करो। पूछ रहे तो कैसे बोलते हैं? अच्छा, हेडिंग डालो डिकम्पोजर। अब बात समझ गए? खाया तो पिया मैम ये पचाया। हाँ कंज्यूमर के 5 भी लिखने हैं हमें, सारे जितने भी हैं? नहीं कंज्यूमर के पार्ट क्यों लिखेंगे? वो तो अंडरस्टूड है कि यस मैम। हर्बी, कार्नी और ओमनी ये सब ओनली। कंज्यूमर के। इसीलिए हमने एक लाइन लिखवा ली, दे डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ। यानी ये यस डायरेक्टली और मैम। इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं। चाहे हम गेहूं खाएं, आटा खाएं, गेहूं बोएंगे नहीं तो गेहूं आएगा कहां से? मूली बोएंगे नहीं तो मूली खाएंगे कहां से? मूली के पत्ते की सब्जी कहां से खाएंगे? तो हम डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली टोटली डिपेंड है प्लांट पे। सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? प्लांट से आ रही हैं। दूसरी प्लांट बात, से। हम पनीर खाते हैं। गाय, अगर गाय को प्योर चारा ना मिले तो वो दूध अच्छा देगी नहीं, तो पनीर अच्छा बनेगा कहां से? तो हम केमिकल वाला पनीर पनीर खाने लगे, वही स्विस पनीर, आर्टिफिशियल। स्विस चीज और ये सब। तो हम लोग एक दूसरे से, इसी का नाम है इकोलॉजी, हम लोग एक दूसरे से रिलेशनशिप में हैं। आप हमसे जुड़े, हम आपसे जुड़े, आप किसी और से जुड़े, उससे हम जुड़ गए। जैसे एक तरीके से फेसबुक चलाते हैं ना लोग, मेरे फ्रेंड आपके भी फ्रेंड बन गए, तो ये लिंक बन गया, कोई ना कोई किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। यस वैसे ही मैम। हम लोगों का ये जो इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप है, दोनों की प्रेजेंस उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है, दोनों की प्रेजेंस उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। बात समझ गए? चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। इतनी बात समझ रहे हो? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस मैम। डिकम्पोजर, कंज्यूमर, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस मैम आ गया। अब जरा देखो, जो हम खाएंगे पिएंगे पचाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिकम्पोज भी करेंगे किसी चीज को, डिकम्पोज करेंगे ना, डिकम्पोज करेंगे। पर मैम तो ये हम बायोटिक में हाँ क्यों लिखेंगे डिकम्पोज को मैम? फिर वो तो अलग ही मेथड होगी ना मैम।
नहीं नहीं, कैसे अलग हो गया? अगर जिंदा मैम नहीं वाइट है के कंपोनेंट बैक्टीरिया, ऑफ पॉन्ड में कैसे लिखेंगे डिकम्पोज? मैम वो कैसे डिकम्पोज करेंगे? हम बोले अब, यस अब मैम। पानी खुला है, बैक्टीरिया को जाने से रोकोगे कैसे? अच्छा तो वो डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है मैम। समझ गए? पानी में कोई चीज मर के लोग, जानवर मर जाता, लोग फेंक आते हैं, सड़ने लगता, उसमें बदबू आती है। बदबू क्यों आती है? क्योंकि वो डिकम्पोज हो रहा है। उसमें हम लोगों का कौन वर्क कर रहा है? उसमें वर्क कर रहा है बैक्टीरिया। बॉडी बिना बैक्टीरिया के सड़ नहीं सकती। बात समझ गए? बिना बैक्टीरिया के बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी। डिकम्पोज होगी H2S। H2S की बदबू है वो, जो एनिमल के सड़ने से आ रही है। बस समझ गए? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ करना भी जरूरी है। बात क्लियर हो रही है? यस मैम। समझ गए? अब हेडिंग डालो डिकम्पोजर। हेडिंग डालो डिकम्पोजर। थर्ड हेडिंग ना, हाँ, थर्ड कंज्यूमर के हेडिंग। बारे में। मैम ये एग्जाम्पल एक ही था, टेडपोल बस। किसका? टेड नहीं, टेडपोल है, फिशेज हैं, पानी में पानी जाने वाले कीड़े हैं, स्नेल है, घोंगा है, सीप है, कितने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। तो इतना बता दिया कि एक्वेटिक एनिमल्स, जो जीव जंतु पानी में पाए जाएं, वो सब हमारे कौन है? कंज्यूमर है। पानी में जो पाया जाए वो कंज्यूमर है। पानी में पाया जाने वाला जंतु पानी में रहने वाले पेड़ से ही डिपेंडेंट है। पानी में पाया जाने वाला एनिमल पानी में पाए जाने वाले प्लांट से ही डिपेंडेंट है, उसी एनिमल से डिपेंडेंट है। बात समझ गए? जो पानी में प्रेजेंट है, जो लैंड एंड वाटर दोनों में आते हैं, उनकी बात नहीं करते हम लोग, एम्फीबियंस है, लेकिन वो भी इंसेक्ट को मार कर खाते हैं। जो टेरेस्ट्रियल है वो पानी में नहीं जाते। अगर हमको कह दिया जाए कि 6 महीने पानी में रहना है, बिना मतलब नेवी की बात बंद करना, नेवी के साथ वो जाता है स्टीमर, हम लोगों को 6 महीने पानी में रहना है, जैसे मेढक वगैरह तैरते रहते हैं, तो हम लोग सड़ने लगेंगे, पानी में रह नहीं पाएंगे। पहली बात तो एडेप्टेशन नहीं है। और फ्रॉग को कह दिया जाए या मछली को कह दिया जाए कि तुमको पानी से बाहर रहना है, तो वो वहां नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनमें भी एडेप्टेशन नहीं है। मैम फ्रॉग तो रहता है। अरे फ्रॉग तो बता तो रहे, हमने पहले फ्रॉग बोला, उसके बाद बोला ना कि फ्रॉग नहीं, अगर हम मछली को ले आए तो मछली को, अब फ्रॉग आता कैसे? लैंड एंड, इसीलिए तो फ्रॉग को अलग की बात कही गई ना, कि वो एम्फीबियन हो गया, लैंड एंड वाटर दोनों में रहते। फिशेस को नहीं कहा गया। अगर फिशेस कहते तो वे पानी में चाहिए, ठीक है एक्वेटिक मैम, ठीक मैमल है। कहते तो वेल मैम थर्ड चाहिए। हेडिंग कौन सी थी? समझ गए? डिकम्पोजर। थर्ड हेडिंग है डिकम्पोजर। दे आर distributed throughout the they are distributed throughout the entire in they are distributed throughout the entire in the whole pond थ्रू आउट द एंटायर in the whole pond entire in मैम। the whole pond। हाँ बोलो, मैम बोलो थ्रू बेटा। आउट के बाद द के बाद क्या है मैम? मैम थ्रू आउट द के बाद क्या है? throughout the entire यानी पूरे, the entire उसके बाद इन होल पॉन्ड यानी पूरे पॉन्ड में, कंप्लीटली पूरे पॉन्ड में, होल पॉन्ड, बट इन द सेडिमेंट मोस्ट एबंडेंट, बट इन द सेडिमेंट मोस्ट एबंडेंट, बट इन द सेडिमेंट मोस्ट एबंडेंट, मैम ये कॉमा बट करके इन, लिखना है फिर हाँ सेम ही कंटिन्यू है? नहीं सेम सेम कंटिन्यू है। बट इन द सेडिमेंट मोस्ट एबंडेंट, मतलब इनके कहने का सिंपल लैंग्वेज में क्या मीनिंग है, कि जो डिकम्पोजर है वो एंटायर प्लांट में, एंटायर होल वर्ल्ड में डेवलप है। कौन कहाँ चला जाएगा ये कंडीशन डिपेंड करती है, एंटायर जगह पर ये प्रेजेंट है, लेकिन कौन कहाँ पर पाया जाएगा ये डिपेंड करता है कंडीशन पे।
बात समझ में आ रही है? और मैम इसका मतलब क्या हुआ? इन द सेगमेंट मोस्ट अबंडेंट, बट इन द सेडिमेंट, सेडिमेंट है, सेडिमेंट, SEDIMENT, सेडिमेंट यानी जब नीचे प्रेसिपिटेट होगा, ये लिखा हुआ है, नीचे जब प्रेसिपिटेट होगा तो वहां पर ये अबंडेंट क्वांटिटी में पाए जाएंगे। जहां पर गंदगी है वहां पे बैक्टीरिया होगा कि नहीं? हम कह रहे हैं फंजाई हर जगह ग्रो कर रही है, लेकिन जहां लकड़ी कट कट के रखी है वहां मशरूम ज्यादा होगा। हमारे घर में बैक्टीरिया ऐसा तो नहीं, इन्वायरमेंट में है, लेकिन अगर हम अपना किचन साफ रखते हैं तो बैक्टीरिया वहां खत्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। बैक्टीरिया तो कॉस्मोपॉलिटन है, वो हर जगह प्रेजेंट है। इसीलिए हम लोग घर में रखी हुई चीज की साफ सफाई करते रहते हैं कि गंदगी इकट्ठा ना हो, जिससे डिकम्पोजर्स आने ना लगे। बात समझ गए? और जहां नमी रहती है वहां नमी की बदबू आती है। नमी की बदबू क्यों आती है? क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एटमॉस्फेयर मिलता है वहां पर, फंजाई को ग्रो करने के लिए एटमॉस्फेयर मिलता है वहां पर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है बच्चों? यस आ गया। आ गया? आ गया? रिया, यस देयर आर मैम। रिया तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, इसलिए आज हम तुमसे गुस्सा हो गए हैं। तुमसे वैसे हम कभी गुस्सा नहीं होते, लेकिन आज गुस्सा हो गए हैं। अरे नहीं मैम, मैं लिखो, तो लिखो, देयर आर बैक्टीरिया एंड फंजाई, देयर आर बैक्टीरिया एंड फंजाई, ना अबंडेंट की बात कर रहा हूँ। मोस्ट abundant, full stop, most abundant, full stop, there are बैक्टीरिया, यानी सच एज भी लिख सकते हो, देयर आर ना लिख के सच एज लिख सकते हो, सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। बात समझ में आ रही है? सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। बात समझ में आ रही है बच्चों? हो कि चले नहीं गए? मैम यहीं पे है मैम, अच्छा, अब हेडिंग डालो, सेंटर हेडिंग इकोसिस्टम तो मैम ये बायोटिक कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर पॉन्ड, एंड, अब ये इतने ही है ना? हाँ बस, अब ये पॉन्ड का इकोसिस्टम कंप्लीट, सुनो, पॉन्ड का इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, एक डायग्राम बनाना है, ठीक है? एक डायग्राम बनाओगे पॉन्ड के इकोसिस्टम के लिए, एक डायग्राम बनाना है पॉन्ड के इकोसिस्टम के लिए। इसके लिए स्पेस छोड़ना है। अब ये इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर है वो 12th में नहीं है ना? 12th में नहीं है ना? 12th के सिलेबस में है कि नहीं है? मैम मैम देख है। के बता देंगे हम। चलो मैम कोई है, नहीं, एक मैम कुछ थोड़ा पार्ट कटे हुए हैं। हाँ, हाँ। तो देखो पॉन्ड का जो इकोसिस्टम है उसके लिए डायग्राम के लिए 10 लाइंस लेफ्ट कर दो, 10 लाइंस लेफ्ट कर दो। अगर तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वहां से बना लेना, अदरवाइज कहीं और से हम दे देंगे आपको। तुम्हें अभी बनवा दीजिए ना मैम, अभी बना देंगे। कौन सा? अरे वो उतना अच्छा बन नहीं हाँ, पाता है बोर्ड पे। नहीं नहीं, हम बना के एक्सप्लेन आप तो कर अच्छा देंगे। आपके वो हम बना, सुनो, अरे नहीं, हम डायग्राम आपकी जो अच्छा कॉपी है बनाते, हाँ, हमारी जो कॉपी है उसमें डायग्राम अच्छा है, तो जो हम समझाने के लिए तो तुमको समझा दिए कि ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है, ये पॉइंट पूरा बना हुआ है। लेकिन जैसा हम बनाएंगे उससे थोड़ा गंदा आप बनाओगे, तो डायग्राम तो रफली बन जाएगा। तो हम इससे सही फोटो खींच के भेज देंगे, आप अच्छे से बना लेना, और फिर हम समझा देंगे तो आपको एक एक चीज ठीक समझ है। में आती रहेगी। क्योंकि हम समझा चुके हैं ना कि एफोटिक कौन है, यूफोटिक कौन है, मीजोफोटिक कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, हमने डिकम्पोजर ये वाला कौन है, चैप्टर कंज्यूमर आपके कौन है। साथ याद करते कर लेंगे मैम, प्रिपेयर भी हो चलो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेडिंग डालो, हाँ याद कर लो, अच्छा रहेगा, आप ही लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब हेडिंग डालो, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। हेडिंग पड़ेगी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ
इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम डाल दिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो मैम जैसे हमने पॉन्ड का पढ़ा है ना मैम, बायोटिक बायोटिक, तो वैसे हम इसका भी पढ़ेंगे, फॉरेस्ट और ग्रास लैंड या फिर नहीं कभी ऐसी। नहीं 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 नहीं, हम पॉन्ड का इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें जोन डिवाइड होते हैं। लैंड में कोई जोन डिवाइड नहीं है, जहां जिंदगी है वहां जोन नहीं है, जो और मैम वो जहां नहीं जोन है, है जो वो है कि एयर का मैम वो है ना ट्रोपोस्फियर, और वो ऐसे बहुत सारे नाम वो हैं वो। बायोस्फीयर का है ना पूरा, उसमें कोई प्लांटेशन तो नहीं है। हाँ बायोस्फीयर में हम लोग का एटमॉस्फेयर हो गया, और हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रोपोस्फियर हमको पढ़ना नहीं है, स्ट्रेटोस्फियर हमको पढ़ना नहीं, क्योंकि टॉप लेयर उसमें जीवन नहीं है, उसमें ओजोन लेयर है। तो हम एटमॉस्फेयर से अपना रिलेशन बता रहे हैं, और एटमॉस्फेयर में पानी है, वाटर है, लाइट है, सनलाइट है, और जब हर चीज से हम कनेक्टेड हैं, तो अब हमको पढ़ने के लिए बचा क्या? हमने ठीक तो है सब मैम। कुछ एक एक झटके में हमने सब कुछ पढ़ लिया ना। हम चाहे कुछ भी पढ़े, क्या हमसे प्लांट रिलेटेड है, प्लांट से हम रिलेटेड है, क्योंकि हम CO2 देंगे वो भोजन बनाएगा, अब वो भोजन बनाएगा तो हम लेंगे, वो ऑक्सीजन छोड़ेगा तब हम लेंगे। बस बात एक सिंपल सेंटेंस में खत्म हो गई कि बोथ आर इंटरेक्ट टू ईच अदर। एक सिंपल प्रोसेस रेस्पिरेशन, प्लांट यस खत्म कर दें ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन खत्म तो जिंदगी वैसे ही खत्म। फिर चाहे हम कंज्यूमर हो, चाहे हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, कुछ नहीं, फिर तो खत्म हो।